कृष्ण भगवद्गीता का 7वां अध्याय श्लोक नंबर 6। एता घोनानि भूतानि सर्वनानि ततोपधारा यहाँ कृतस्तर जगत प्रभाव प्रलयस्थिता। इसका हिंदी अर्थ है संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने में अपरा और परा इन दोनों में प्रकृति संयोग ही कारण है, ऐसा तुम समझो। संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूँ। व्याख्या जितने भी देवता मनुष्य पशु पक्षी आदि जड़म और वृक्ष लता घास आदि स्थावर प्राणी है वे सब के सब मेरी अपरा परा प्रकृति के संबंध से ही उत्पन्न होते हैं। 13वें अध्याय के 26वें श्लोक में भी भगवान के क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संबंध से संपूर्ण स्थावर जन्म प्राणियों की उत्पत्ति बताई। यही बात सामान्य रीति से 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में भी बताई कि स्थावर जन्म योनि उत्पन्न होने वाले जितने शरीर हैं वे सब प्रकृति के हैं और उन शरीरों में जो बीज अर्थात जीवात्मा है वह मेरा अंश है। उसी बीज अर्थात जीवात्मा को भगवान ने परा प्रकृति है और अपना अंश कहा है। स्वर्गलोक मृत्युलोक पातालोक आदि संपूर्ण लोकों में जितने भी स्थावर जड़म प्राणी हैं वे सबके सब अपरा और परा प्रकृति के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य है कि परा प्रकृति ने अपरा को अपना मान लिया, उसका संग कर लिया, इसी को सब प्राणी पैदा हो गए, उसको तुम धारण करो अर्थात ठीक तरह से समझ लो अथवा मान लो। मात्र वस्तुओं का सत्ता स्फूर्ति परमात्मा से ही मिलती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव और प्रलय हूँ। फिर वह का तात्पर्य है कि मैं इस जगत का निमंत्रीकरण हूँ, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि मेरे संकल्प से पैदा हुई है। जैसे घोड़ा बना कुम्हार और सोने के आभूषण बनने में सुनार ही निमित्त कारण है, ऐसे ही संसार मात्र की उत्पत्ति में भगवान ही निमित्त कारण है। प्रलय कहने का तात्पर्य है कि जगत का उत्पादन कारण मैं भी हूँ, क्योंकि कार्य मात्र उपादान कारण से उत्पन्न होता है, उपादान कारण से रूप से होता है और अंत में उपादान कारण में लीन हो जाता है। जैसे घड़ा बनाने में मिट्टी का उपादान कारण है, ऐसे ही सृष्टि की रचना में भगवान के उपादान कारण है। जैसे घड़ा मिट्टी से पैदा होता है, मिट्टी रूप ही रहता है और अंत में टूट के घिसते घिसते मिट्टी बन जाता है। और जैसे सोने के या बनने आभूषण सोने से उत्पन्न होते हैं, सोना रूप ही रहते हैं और अंत में सोना ही रह जाते हैं, अंत में भगवान में ही लीन हो जाता है। ऐसा जानना ही ज्ञान है। सब कुछ भगवत रूप भगवान के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं, ऐसा अनुभव हो जाना ज्ञान है। कहते हैं सब जगत पदों में भगवान के अपने जड़ चेतन आत्मा को संपूर्ण जगत का प्रभाव और प्रलय बताया। इसे जड़ का प्रभाव और प्रलय बताना तो ठीक है, पर चेतन का उत्पत्ति और विनाश कैसे हुआ, क्योंकि वह तो नित्य तत्व है जो परिवर्तनशील है, उसको जगत कहते हैं। पर यहाँ जगत शब्द जड़ चेतना का संपूर्ण संसार का वाचक है। इसमें जड़ अंश तो परिवर्तनशील है और चेतन अंश सदा सर्वथा परिवर्तन रहित तथा निर्विकार है। वह निर्विकार तत्व जब जड़ के साथ अपना संबंध मानकर तारतम्य कर लेता है तब वह जड़ के उत्पत्ति विनाश को अपना उत्पत्ति विनाश मान लेता है। इसी से उसके जन्म मरण कहे जाते हैं। इसलिए भगवान ने अपने संपूर्ण जगत अर्थात अपरा प्रकृति का प्रवाह तथा प्रलय बताया। अगर यहाँ जगत शब्द से केवल नाशवान परिवर्तनशील और विकार संसार को लिया जाए, चेतन को नहीं लिया जाए, तो बड़ी बाधा लगेगी। भगवान ने जगत पद से अपने संपूर्ण जगत का कारण बताया, तो संपूर्ण जगत के अंतर्गत स्थावर जन्म आएगा, जो चेतन भाग छूट जाएगा, जिसमें मैं संपूर्ण जगत का कारण हूँ यह कहना नहीं बन सकेगा और आगे भी बड़ी बाधा लगेगी। कारण है कि इसी अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि तीनों गुणों से मोहि जगत मेरे को नहीं जानता। तो यहाँ जानना अथवा न जानना चेतन का ही हो सकता है, जड़ का जानना अथवा ना जानना होता ही नहीं। इसलिए जगत शब्द से केवल जड़ को ही नहीं चेतन को भी लेना पड़ेगा। ऐसे ही 16वें अध्याय के 8वें श्लोक में आसुरी संपदा वाली मान्यता के अनुसार जगत शब्द से जड़ और चेतन दोनों ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि आसुरी संपदा वाले व्यक्ति संपूर्ण शरीरधारी जीवात्मा को सत्य मानते हैं, केवल जड़ को नहीं। इसलिए अगर वहाँ जगत शब्द से केवल जड़ संसार ही लिया जाए तो जगत को असत्य मिथ्या और अप्रतिष्ठ कहलाने वाले अद्वैत सिद्धांत की भी आसुरी संपदा वाले में आ जाएंगे, जो कि सर्वथा अनुचित है। ऐसे ही 8वें अध्याय के 26वें श्लोक में आए सुख कृष्ण से गति होती जगत पदों में जगत होकर केवल जड़ का ही वाचक माने तो जड़ की शुक्ल और कृष्ण गाति का क्या तात्पर्य होगा। गति तो चेतन की होती है, जड़ से तारतम्य करने के कारण ही चेतन को जगत नाम से कहा गया। इन सब बातों पर विचार करने से निष्कर्ष निकलता है कि जड़ के साथ एकात्मा करने से जीव जगत कहा जाता है, परंतु जब यह जड़ से विमुख होकर चिंतन तत्व के साथ अपनी एकता का अनुभव कर लेता है तब वह योगी कहा जाता है, जिसका वर्णन गीता में जगह जगह गया है। परिशिष्ट भाव, जो ना खुद को जान सके और ना दूसरे को जान सके, यह वह परा प्रकृति है। जो खुद को भी जान सके और दूसरों को भी जान सके, वह परा प्रकृति है। इन अपरा और परा दोनों में माने हुए संयोग से ही संपूर्ण द्वार स्थल जंगम प्राणी पैदा होते हैं। मूल दोष एक ही है, जो स्थान भेद के अनुरूप दिखता है, वह है पार के साथ संबंध। इस एक दोष से ही संपूर्ण दोष उत्पन्न होते हैं। यह एक दोष आ जाए तो संपूर्ण दोष आ जाएंगे और यह एक दोष दूर हो जाए तो संपूर्ण दोष दूर हो जाएंगे। इसी तरह मूल गुण भी एक ही है, जिससे संपूर्ण गुण प्रकट होते हैं। भगवान के साथ संबंध अपार को चाहे नित्य माने चाहे अनित्य माने,
पर उसके साथ हमारा संबंध अनित्य है। यह सर्वसम्मत सम्मत बात है। ये संबंध ही जन्म मरण का कारण है। यही संसार का बीज है। मैं संपूर्ण जगत का प्रवाह तथा प्रलय हूँ। इसका तात्पर्य है कि स्थावर जंगम रूप जगत में ही उत्पन्न करने वाला है और मैं उत्पन्न होने वाला हूँ। मैं ही नाश करने वाला हूँ और मैं ही नष्ट होने वाला हूँ, क्योंकि मेरे सिवाय संसार का दूसरा कोई भी कारण और कार्य नहीं है। अर्थात मैं ही इसका निमित्त और उत्पादन कारण हूँ। अतः जगत रूप से ही मैं हूँ। नवें है कि 19वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि अर्थात अमृत और मृत्यु तथा सत और असत मैं भी हूँ। श्रीमद् भगवद्गीता में भगवान कहते हैं, आत्मे तदीय विश्रय सज्जत सृजि प्रभुति त्रायतनि विषयते हेते हस्ताक्षर। जो कुछ पृथक या अपृथक वस्तु है वह सर्वशक्तिमान परमात्मा ही है। जो कुछ सृष्टि प्रतीत हो रही है इसके निमित्त कारण में भी और उत्पादन कारण वे ही हैं। अर्थात वे विश्व बनाते हैं और वे विश्व बनते हैं। वे ही रक्षक हैं और वे ही रक्षित हैं। वे ही सर्वात्मा भगवान इसका संहार करते हैं और जिसका संहार होता है वे ही है। तेते रूप पशुंद आए है कि अन्न मैं भी हूँ और अन्न को खाने वाला मैं ही हूँ। तात्पर्य हुआ कि अपराध प्राप्त करते तथा उनके संयोग से पैदा होने वाले संपूर्ण प्राणी ये सब के सब एक भगवान ही है। कारण है कि भगवान और कार्य भी संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने अपने का परा और अपरा प्रकृति का संपूर्ण जगत का मूल कारण बताया। भगवान सिवाय भी जगत का और कोई कारण होगा, इसका उत्तर आगे के श्लोक में करते हैं और यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।